कोहली को लगा दोहरा झटका। एक तो ये कोहली को झटका लगा कि उनकी टीम जो है आरसीबी, वो कल की हार के साथ प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो गई है। दूसरा झटका आरसीबी को ये लगा कि उनके कप्तान फाफ डु प्लेसिस पर 12 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया। जुर्माना क्यों लगा फाफ डु प्लेसिस पर, यह आपको बता दें। दरअसल आप सभी को पता है कि किसी भी गेंदबाजी करने वाली टीम को 90 मिनट के भीतर पूरे 20 ओवर फिनिश करने होते हैं, लेकिन आरसीबी कल के मुकाबले में जो केकेआर के खिलाफ मैच हुआ उसमें 90 मिनट्स में 20 ओवर कंप्लीट नहीं कर पाई। इसलिए कप्तान फाफ डु प्लेसिस पर जुर्माना लगाया गया है और यह जुर्माना है 12 लाख रुपए। जो अब 12 लाख रुपए उन्हें चुकाने पड़ेंगे। मैच फीस जो है उनकी वो कटेगी, उसमें से ये 12 लाख रुपए जो है बीसीसीआई डिडक्ट करेगी। इसके अलावा एक और मुसीबत ये है आरसीबी पर कि अगर ये गलती दोहराई जाती है तो फाफ डु प्लेसिस पर दोगुना जुर्माना लगेगा अगले मैच में, वो होगा 24 लाख रुपए का। और अगर फिर से यह गलती इस सीजन में तीसरी बार हो जाती है तो कप्तान फाफ डु प्लेसिस पर एक मैच का बैन लग जाएगा। वो एक मैच के लिए प्रतिबंधित हो जाएंगे। फिर सवाल उठेगा, फिर टेंशन बढ़ेगी आरसीबी की कि फाफ डु प्लेसिस की जगह पर कप्तानी कौन करेगा। तो बीसीसीआई के सख्त नियम है इस मामले में और संजू सैमसन जुर्माना भुगत चुके हैं। शुभमन गिल जो गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, उन पर भी फाइन लग चुका है। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं, उन पर भी स्लो ओवर रेट के चलते जुर्माना लगाया जा चुका है। और अब इस लिस्ट में, जुर्माना झेलने वाले कप्तानों की लिस्ट में फाफ डु प्लेसिस भी शामिल हो गए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, 12 लाख रुपए का जुर्माना फाफ डु प्लेसिस पर लगा है और अगर यह गलती रिपीट होती है तो 24 लाख का जुर्माना लगेगा और गलती तीसरी बार दोहराए जाने पर फाफ डु प्लेसिस पर एक मैच का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सिर्फ फाफ डु प्लेसिस ही नहीं है कल के मुकाबले में या कल के दिन में जिन पर जुर्माना लगा है, एक और कप्तान है जिन पर स्लो ओवर रेट के चलते जुर्माना लगा है और वो कप्तान है सैम करन। जी हां, पंजाब किंग्स के कप्तान जो शिखर धवन की गैर मौजूदगी में कप्तानी कर रहे हैं। सैम करन पर भी 50% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। सैम करन की जो मैच फीस है वो 50% कट की गई है। साथ ही साथ जो पंजाब किंग्स के बाकी खिलाड़ी हैं उनकी भी मैच फीस काटी गई है और अगर ये गलती रिपीट होती है सैम करन के द्वारा भी तो उनकी भी 100% मैच फीस कटेगी और गलती तीसरी बार होने पर उन पर भी जुर्माना लगेगा। हालांकि सैम करन पूरे सीजन में तो कप्तानी करेंगे नहीं, अगले मैच में हो सकता है शिखर धवन वापसी कर लें तो कप्तानी करते हुए शिखर धवन नजर आएंगे। और अगर शिखर धवन के कप्तान रहते हुए पंजाब किंग्स यह गलती दोहराती है तो शिखर धवन पर पहला जुर्माना लगेगा और गलती स्वीकार करने पर जो मैच फीस कटती है वो तो कटती ही है, साथ ही साथ बाकी खिलाड़ियों को भी जुर्माना झेलना पड़ता है। लेकिन गेंदबाज गलती करते हैं और भुगतता है कप्तान सबसे ज्यादा और फिर बाकी का जो भुगतान करना पड़ता है वो बाकी जो फील्डर्स होते हैं, बाकी खिलाड़ी होते हैं, उन्हें करना पड़ता है। तो ये एक अहम खबर थी जो हमने आपको बता दी। साथ ही साथ विराट कोहली के विकेट पर भी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में भी चर्चाएं हो ही रही हैं। सुबह से इंडिया टीवी क्रिकेट पर यह खबर आपको हम बता रहे हैं। केकेआर और आरसीबी के बीच जब मुकाबला खत्म हुआ उसके बाद जो परंपरा है आईपीएल में कि मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों की ओर से एक एक खिलाड़ी को या एक एक रिप्रेजेंटेटिव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा जाता है। तो केकेआर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, लेकिन केकेआर की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई उसके बाद सभी जो पत्रकार थे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में वो इंतजार कर रहे थे कि आरसीबी की ओर से पीसी करने कौन आएगा। बड़ी देर तक इंतजार किया गया लेकिन आरसीबी की ओर से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया। जब इंतजार ज्यादा हुआ, आधा घंटा करीब हो गया और जो जर्नलिस्ट वहां पर उपलब्ध थे, मौजूद थे, उन जर्नलिस्ट में आपस में चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर आरसीबी की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों नहीं आया। तो कुछ देर बाद पता चला कि कहीं आरसीबी के खिलाड़ी नाराज तो नहीं है विराट कोहली के विकेट की वजह से, जो उनका विकेट कंट्रोवर्शियल विकेट दिया गया कि नो बॉल पर आरसीबी को लग रहा था, विराट कोहली को लग रहा था कि वो नो बॉल थी और वो आउट नहीं थे, फिर भी उन्हें थर्ड अंपायर ने आउट करार दिया। क्या इसी वजह से आरसीबी के खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बगावत की है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया है? ये चर्चाएं जो है वो पत्रकारों के बीच में तेज हो गई। फिर कुछ देर बाद पता चला कि जो आरसीबी की टीम है, जो स्क्वाड है, जो खिलाड़ी हैं, वो सभी तो अपनी टीम बस में बैठ करके होटल के लिए रवाना हो चुके हैं। फिर जब चर्चाएं तेज हुई, बात बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुंची
तब फिर आरसीबी की ओर से रीश टॉपली को भेजा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आपको बता दें कि रीश टॉपली जो केकेआर के खिलाफ मुकाबला था उसमें आरसीबी की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। वो डगआउट में बैठे हुए थे, वो मैदान से बाहर थे, वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे। खबर यह भी आई कि वो वर्कआउट कर रहे थे। फिर वर्कआउट करते वक्त उन्हें सूचना दी गई कि रीश टॉपली को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। तो फिर उसके बाद कुछ समय के लिए रीश टॉपली आए और उन्होंने सवालों के जवाब दिए थे।